अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता समीम साहब और बात करेंगे कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर धार्मिक मुद्दे बढ़ाए जा रहे हैं, क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर है? अब ये तो कहना है जो कथित हिंदू हमारे समाज के, सारा हिंदू तो नहीं कहता इस बात को। जो हमारा समाज का, हिंदुस्तान का हिंदू तबका है, वो तो सब नहीं कहता। चंद वो 3% 2% लोग हैं जिनको मस्जिद के सामने डीजे बजाकर डांस करने में खुशी मिलती है कि उसके बाद मस्जिदों के नेह के नीचे, बुनियाद के नीचे उनको के भगवान मिलने की बात होने लगती है। अभी हमारे बनारस शहर के अंदर काशी डोर जब बनाया जा रहा था, काशी डोर, तो उसमें सैकड़ों बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर तोड़ी गई, लोगों के मकान में थी, और सारे देवी देवता को तोड़ करके 80 नाले पे फेंक दिया गया। तो लोगों को जाके वहां ढूंढना चाहिए उन मंदिरों को या उन देवी देवताओं को जिनको आपकी सरकार ने, आपके लोगों ने उठा के फेंक दिया तरक्की के नाम पर, वो काशी कॉरिडोर के नाम पर। तो अब ये हमारे शहर में बाबरी मस्जिद की शहादत जो हुई, वो हुकूमत लेने के लिए हुई, गद्दी पाने के लिए हुई। और अब योगी जी और मोदी जी इन मस्जिदों में मंदिर तलाश करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इसमें ये कि कुर्सी उनकी बरकरार रह जाए। लेकिन देश की जनता बहुत बुद्धिजीवी है और लोकसभा में देश की जनता ने भाजपा को हरा दिया था। वो सरकार कैसे बनाए हैं देश भी जानता है और हमारा समाज भी जानता है। तो उनका मंशा यही है कि संभल विवाद में है, बराबर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। और इससे पहले छात्र के साथ जो पुलिस से लाठीचार्ज हुई छात्रों को लेकर, तो बराबर ये समाजवादी पार्टी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी क्यों थोप देते हैं कि माहौल खराब वो कर रहे हैं और वो लाल गमछा वाले तमाम तरह की बातें आ जाती है। समाजवादी पार्टी जनहित में बात करती है, समाजवादी पार्टी युवाओं के रोजगार की बात करती है, समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान और यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था पर बात करती है। समाजवादी पार्टी जो हमारे बहनों की, बेटियों की, माओ की इज्जत के साथ होता है खिलवाड़, उसके हिफाजत से बात करती है। तो जब हम बात करेंगे समाज हित में, तो जो गैर सामाजिक संस्था है वो तो हमारे खिलाफ बात करेगी ना भाई। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, करने दिया जाए उनको। देश जानता है और जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि देश में जिस तरह से धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सदन में ये बातें होनी चाहिए कि ऐसे मुद्दों को समाप्त किया जाए या ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए एक बिल बनाया जाए कि ऐसे मुद्दे न उठे, धार्मिक मुद्दे? 1991 में बिल बनाई गई थी, बिल पास है, कानून पास है कि 1947 से पहले जो धर्म स्थल जहाँ जिस तरह से था उसको वैसे ही रखा जाए, वो रहेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद समाज भी सब्र करता है, कर लिया कि कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है, श्री राम जी का मामला है, हम खामोश रहते हैं। क्योंकि मुसलमान बहुत सबरदार कौम है। मुसलमान हिंदुस्तान में अमन चाहता है, मुसलमान हिंदुस्तान में सब्र इसलिए करता है कि उसे अपने देश से बेपनाह मोहब्बत है, अपने देश की मोहब्बत पे ये कुर्बानी दे रहा है और देगा इंशाअल्लाह। और आपके जन्म के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि संभल में जो हुआ वो इंतहाई शर्मनाक हुआ। और एक कोई जैल साहब है, वकील साहब है, जो बनारस में भी काम करते हैं, उन्होंने यहाँ भी खुराफात करने की कोशिश की, लेकिन बनारस की जनता को मुबारकबाद कि बुद्धिजीवी लोगों ने उनकी मंशा को कामयाब होने नहीं दिया। उन्होंने जाके संभल में वही वकील साहब, वही विष्णु जैन साहब, और उनके साथ क्या जरूरत थी मस्जिद में दोबारा जाने की? और जाने की अगर आप गए भी थे तो मतलब जय श्री राम लगाते हुए और तमाम तरह का मुल्ला काटे जाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत हैरत अंगेज नारे लगाए गए थे जो नाकाबिल कबूल थे। लेकिन वो नारा भी लगाए, 5-6 लोग वहां शहीद किए गए एक तरफा। तो योगी जी को चाहिए कि वो
जो लोग पहले मस्जिद में गए सर्दे के नाम पर और नारा लगाते हुए गए, जय श्री राम और दिवत नारा लगाते हुए गए, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करेंगे? ये पत्थर कहाँ से आया, इसकी जांच नहीं करेंगे? गोली डायरेक्ट चला दिया आपने, डायरेक्ट गोली मार दिया, इसकी जांच नहीं करेंगे? गोली किसने मारा, क्यों मारा गोली? जिस सीओ ने गोली चलाने का आदेश किया उससे क्या खबर थी, कहाँ से मिला था तो ये ऑर्डर की वो गोली चला दिया और मार दिया, वो कत्ल हुआ है। और योगी सरकार यही चाहती है और मोदी जी भी कि नस्ल कुशाई हो, मुसलमानों के साथ शास्त्री इतना जुल्म किया जाए। देखिए असल देशभक्ति देश पर मरने वाली होती है, लेकिन आजकल कुछ 1% लोग देशभक्ति इस बात पे कर रहे हैं कि जितनी अच्छी गाली आप मुसलमान को दीजिएगा, जितना मुसलमान को टॉर्चर कीजिएगा, उतने बड़े आप देशभक्त, मतलब उतने बड़े भक्त, सॉरी देशभक्त तो नहीं, देशभक्ति तो देश के लिए जान आती है ना। एक तरफ हिंदूवादी संगठन ऐसे नारों के साथ वकील के साथ चला जाता है, दूसरी तरफ मोहन भागवत जी 2023 में स्टेटमेंट दिए थे कि किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं तलाशना चाहिए, नहीं खोजना चाहिए। तो फिर क्यों आरएसएस किस तरह की प्लानिंग इसको लेके है, या आरएसएस की तरह का विचार रख रहा है? एक तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये हिंदुवादी संगठन। मोहन भागवत जी के बात का हम स्वागत करते हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उन्हें भी देश से मोहब्बत है, देश की जनता से मोहब्बत है, वो इसलिए बात कह रहे हैं, उनकी बात का स्वागत है। ये आरएसएस का फंडा नहीं है, ये तथाकथित 2-3 जो हिंदू संगठन हैं वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और अपने आप को देश में पहचान बनाने के लिए, पहचान बढ़ाने के लिए वो ऐसी छोटी हरकत करने पर बाधा है। क्यों आप मस्जिद के सामने डीजे बजा डांस करेंगे? क्यों आप किसी घर में जाकर के झंडा उखाड़ करके अपना झंडा लगाएंगे? क्यों किसी को आप उसको आवाज अपनी बोलने की बात कहने के लिए आप मजबूर करेंगे? क्यों? तो क्या लगता है इसको, इस संगठनों को संरक्षण कौन दे रहा है? भाई जाहिर बात सरकार का संरक्षण है, कुछ हो रहा है। सरकार तो बात कर रही सबका साथ सबका विकास, 1 लाख। देखिए इस मामले में आपसे एक बात कहता हूँ कि सरकार की बात पुरानी होगी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सब बात अब कुछ है, बचा नहीं है। वर्तमान में कह रहे हैं कि 1 लाख हम मुसलमानों को जोड़ चुके हैं, वो गलत बयानी है। आपके चैनल के माध्यम से हमारी प्रार्थना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब से और मानवाधिकार आयोग से कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के साथ एक आयोग का गठन किया जाए और गठन करते हुए इस पूरे प्रकरण की, संबल प्रकरण की और भी जो प्रकरण गुजरात बीच में बहराइच वगैरह वगैरह सब की विधिवत जांच कराई जाए और जो व्यक्ति दोषी पाया जाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो प्रशासनिक लोग हो, चाहे जो लोग भी हो, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो कानून कहता है उसके दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया कि 5-5 लाख रुपया संबल में जो घायल हुए हैं परिवार को मदद देने के लिए, तो किस तरह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का हम इस बात का स्वागत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पीड़ित परिवार को मदद करने का जो वादा किया, अल्लाह उनको रोजी में खूब बरकत दे कि वो तमाम जो पीड़ित हो देश के, उनके साथ उनका ऐसी हाथ हमेशा सफर बना रहे। ऐसे में ये मुसलमान को क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? मुसलमान सब्र करेगा, मुसलमान को सब्र करने की जरूरत है। मुसलमान को और अपने देश के अदालतों पर भरोसा रखना चाहिए। आज भी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में इंसाफ जिंदा है, इसलिए मुसलमान सब्र करे और कोई मामला आता है तो वो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय का किस चरण में जाए, वहां से इंशाल्लाह उसको इंसाफ जरूर मिलेगा। निचली अदालत में कुछ तथाकथित टाइप के लोग वहां पोस्ट हो चुके हैं जिनकी वजह से माहौल बिगड़ जाता है, तो अभी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ जिंदा है। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे हैं समीम साहब से, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। मिलते हैं अगले अपडेट में। सदा न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।